एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, हम आपके साथ हैं। तो सबका इंतजार था कुछ तो होगा, और जो एक्शन है उसके अंदर जाके जो टेररिज्म की फैक्ट्री थी उसको डिसमेंटल सेना पर, भारतीय वासियों पर और माननीय मोदी पर, और कहा गया कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर नहीं सुधरेंगे तो सुधारेंगे। घुसकर हमारे बगल गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने उनके पैटर्न टैंक को उड़ा दिया, शहीद हो गया, परमवीर चक्र विजेता। हम सब लोग सेना पर शुरू से नाच रहे। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। पहलगाम की घटना हुई थी, बहुत दर्दनाक थी। पूरे देश को हिला के रख दिया उसने, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ एक्शन करेगी सरकार। और आपको मालूम है कि राहुल गांधी सहित पूरे देश का विपक्ष ने एक स्वर में कहा, एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, हम आपके साथ हैं। सबका इंतजार था कुछ तो होगा, और जो एक्शन हुए, जो अभी तक खबर आ रही है, उसमें जो उनके सैनिक ठिकाने हैं उस पर कोई अटैक नहीं हुआ है। सिर्फ जो आतंकवादी उनके घर बने हुए थे उस पर 9 जगह पर जो हमला हुआ या जो अटैक हुआ है। तो इसका मायने कि सरकार सोच समझ करके स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। अब क्या मोड़ लेती स्थिति है ये तो समय बताएगा। आज मालूम पड़ेगा कि ये, क्योंकि खबरें अलग तरह की आती रहती है, अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा उसका इंतजार करना चाहिए। परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि जब पूरा पक्ष विपक्ष एकजुट है देश का, तो आधी जीत तो उसी में हो जाती है। जब आप पूरा मुल्क एक होता है, एकजुट होता है, तो आधी जीत हो जाती है आपकी। और बाद में जो स्टेप उठाए गए हैं, सैनिक ठिकानों पे हमले नहीं किए गए, सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर हमले किए गए, तो ये अपना एक मैसेज है। तो मैं समझता हूँ कि आगे क्या होता है। पाकिस्तान में जो टेररिज्म का जो फैक्ट्री थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। मैं भारतीय सेना को मुबारकबाद दूंगा और देश के वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद दूंगा कि जो एक घिनौनी, एक कायराना हरकत पहलगाम में हुई थी, उसका आज रिस्पॉन्ड पाकिस्तान को दिया है। और पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। जो जैसे पानी का स्ट्राइक किया मोदी जी ने, जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को अकेला किया, ये काबिल सताइश है। और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इसको, उसका बदला लेने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे में इतनी दिख रहा है, दिख रहा है उसके अंदर जाके जो टेररिज्म की फैक्ट्री थी उसको डिसमेंटल करा है। और मैं मुबारकबाद दूंगा इंडियन एयरफोर्स को कि उन्होंने स्मार्टली करा है। पहले भी कहा था कि भारत बदलता भारत है, और माननीय प्रधानमंत्री अपनी बहन बेटियों को उजाड़ते हुए सिंदूर को नहीं दे सकते, और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर चलाने की इजाज़त दी है। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, गर्व करता हूँ अपने भारतीय सेना पर, भारतीय वासियों पर और माननीय मोदी पर। और कहा गया कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर नहीं सुधरेंगे तो सुधार देंगे। और आज के दिन में मैं फिर से देशवासियों को, माननीय प्रधानमंत्री को इस आदेश देने पर बधाई देता हूँ, और सेना को फिर से गर्व है। और भारतीय सेना निश्चित रूप से भारत के
भारतीय सभ्यता है और किसी को सबकी बहन बेटियां हैं, किसी का बिना मतलब का इस तरीके से आतंक फैलाकर किसी के सिंदूर को उजाड़ना, ये दुनिया में कोई भी मानवता इसको समर्थन नहीं करता और निश्चित रूप से इसका जवाब होना ही चाहिए। उसकी कार्रवाई के इंतजार था और मोदी से मैं सेना की बात, जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसकी पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। भारत की सेना हमारे आप देश के जितने भी आप देखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे बगल गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने उनके पैटर्न टैंक को उड़ा दिया, शहीद हो गए परमवीर चक्र विजेता, हम सब लोग सेना पर शुरू से नाज करते हैं और सेना ने जो कार्रवाई किया है वो बहुत ही मजबूत किया है और आगे भी मजबूती से अपने काम को करते रहे। अब लग रहा है कि नींबू मिर्ची हटाया गया। हाँ, ये पूरा देश चाहता था कि भाई जो राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्ची बांधकर राफेल खड़ा कर रखा था, आपने कार्रवाई की और सेना पूरी तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से पूरा देश अपनी सेना के सरकार को पूरा समर्थन कर रहा है कि भाई आप आगे बढ़िए। कांग्रेस ने पहले ही तय कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी CWC सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी, पर निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी, इस नाते मैंने राफेल की बात उठाई थी। ये कार्रवाई नहीं, अभी मजबूती से जहां आतंकवाद को पनाह मिल रहा आतंकवादियों को, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।